ये एक जगह कभी टिक नहीं पाते हैं, इनका हमेशा दिमाग चलता रहता है। ये बहुत ही मैनिपुलेटिव वे से पैसा कमाना चाहते हैं, गलत तरीक़ों से पैसा कमाना चाहते हैं, डिसऑनेस्ट वे से। जबकि इनके पास पैसा है फिर भी ये डिसऑनेस्ट वे से पैसा कमाने का शौक़ रखते हैं। फिर यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि ये जो वक्री राहु है ना, सिर पर छत नसीब नहीं होने देता कई बार। कोई भी फ्यूचर के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है, राहु इन 8th हाउस। और बैंकरप्सी यहाँ पर दे देता है, पैसे पैसे के लिए कंगाल बना देता है। साउथ का घर जो है अगर इनका है तो साउथ फेसिंग घर, तो ये बहुत ही ख़राब होता है। साउथ की किचन को कभी भी सफोकेट नहीं होना चाहिए, इनके घर में कभी धुआं नहीं होना चाहिए, गंदा धुआं। हमेशा वेंटिलेशन और चिमनी लगाना बहुत ज़रूरी है, फ्रेश एयर फैन लगाना बहुत ज़रूरी है इनके घर के अंदर। घर का लेवल जो है वो नीचा नहीं होना चाहिए, इन्हें टावर में रहना चाहिए, मतलब ज़मीन से ऊपर इनको रहना चाहिए। जेल खाना, दवा खाना जैसी स्थिति अगर 12वें में बुध होता तो चलो ये नहीं है, अगर यहाँ मंगल होता तब भी देखा जाता, चलो छोड़ो, दोनों ही नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताऊं कि डॉक्टर आपकी बीमारी नहीं बता पाएगा कई बार। फाइनेंस, मैरिज और पैसा, तो इसको पाने के लिए आपको चांदी का कड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, रात को अगर आप अपने सिर के पास सौंफ रख कर भी सो जाएं, मंगल की पोजीशंस में अच्छी कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मंगल का घर है। अब यहाँ राहु आ गया है तो इसीलिए उसको सही करना है, शुद्ध करना है। तो रात को सर के पास सौंफ की एक बॉटल रखकर सोएं तो भी मंगल काफ़ी हद तक शांत होते हैं। और साउथ ईस्ट में आप रेड बल्ब जला सकते हैं यहाँ पर राहु की प्रेजेंस की वजह से। जन्म के 8 महीने बाद 8 बादाम शिव मंदिर में रखें और 4 वापस ले आएँ। अच्छा, और इन्हें संभाल कर रखें। साल भर के बाद इनको फिर जल प्रवाह करिएगा, ठीक है। तो ये जो बादाम आपने इकट्ठे कर लिए 4 करके, इनको 1 साल के बाद अपने पास रखने के बाद इनको जल प्रवाह करिएगा, तो यहाँ का राहु काफ़ी हद तक शांत हो जाता है। अब राहु इन 8th हाउस पुरानी छत के सामान को नई छत में लगाने के लिए प्रेरित करता है और उसे बोलता है। अब वापस 9 पर आ जाते हैं भाई, ये राहु महाराज ने तो काफ़ी टाइम ले लिया फिर से। अब राहु वापस 9 में आते हैं और यहाँ वक्री ग्रह डबल कर्म करवा देते हैं, ठीक है। अब हाउस नंबर 9 में 11वें का राहु, ये राहु जीवन में अप्स और डाउन्स ज़रूर देता है। ये पॉजिटिव राहु है जो कि 9 में आया हुआ है। 11वां का राहु पॉजिटिव है और 9वें घर में है, और यहाँ पर धन अचानक से दे देता है। तो कई बार इन्हें सट्टा लॉटरी का भी पैसा ज़बरदस्त मिल जाता है। ये IPL खिला रहे हैं उसमें पैसा मिल गया, सट्टा खेल रहे हैं उसमें पैसा मिल गया। दूसरी तरफ ये हीलर होते हैं, ये किसी को भी दुआ दवा देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ये मरते हुए आदमी को अगर काउंसलिंग कर दें, उससे बात कर लें, तो वो अपना सुसाइड का विचार छोड़ देगा। इतनी ज़बरदस्त हीलिंग पावर इनके अंदर होती है। अब यहाँ पर राहु की प्रेजेंस मज़ार या मुस्लिम कैंडिडेट्स के जो भगवान होते हैं, जो उनकी शक्तियाँ होती हैं, उनके पास जाने से मना करता है, पर फिर भी ये लोग जाएंगे ज़रूर। इन्हें दूसरे के धर्मों में बड़ा इंटरेस्ट होता है। और किस्मत का घर है ये, धन का घर है ये, यहाँ से पिता को भी देख दिया जाता है। ये ईश्वर का घर है, गुरु का घर है, पंडित का घर है, ठीक है। ये धर्म का घर है, गवर्नमेंट का घर है। यहाँ पर पीला प्लस नीला बिकम्स हरा, तो इसका मतलब यहाँ पे बुद्ध जैसा इफेक्ट मिलने लगता है राहु की प्रेजेंस। तो ये अच्छे सुपरवाइज़र बन सकते हैं, क्रिटिक्स बन सकते हैं, क्योंकि मीन में ये बड़ा निकालते हैं ना। और ये व्लॉगर हो सकते हैं, ये खाने पीने के वाइन टेस्टिंग वाला काम कर सकते हैं, और ये कुछ मोटिवेशन स्पीकर अगर बन जाए ना तो भी ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। एक अच्छे कंसल्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, ये एक अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं। अब 11वें का राहु ये सब अच्छा करवा रहा है। वाणी से ये सुसाइड रोक सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ये दिमाग के डॉक्टर हो सकते हैं, साइकियाट्री में इन्होंने कुछ काम किया होगा।
और या साइकोलॉजी में इन्हें बहुत इंटरेस्ट होगा। अगर ये थोड़ा सा भी मैलिफिक होता है ना, तो ये थोड़ा लालची हो जाते हैं। राहु ऐसे थोड़ा सा मैलिफिक ग्रह होता ही है, तो ये लालची बना देता है, ग्रीडी बना देता है, और इनके जो कर्म होते हैं इसकी वजह से फिर इन्हें बदनामी भी मिलती है। ये हमेशा इजी मनी, मतलब 2 नंबर से, कहीं से दाएं से बाएं से, इधर से ले लो उधर से ले लो, ये इजी मनी के चक्कर में हमेशा रहते हैं। और 3 और 5वां हाउस भाई और संतान का होता है। अगर भाई दुश्मन तब बच्चा नहीं होगा, मेल चाइल्ड जो है वो एब्सेंट होगी। ये ऐसा यहाँ पर देखा गया है, कोई ज़रूरी नहीं। और ये घर परिवार और ट्रेडिशन का भी है, बुज़ुर्गों का भी है, ये भी यहाँ से देखा जाता है। और रूल ब्रेकर होते हैं ये, और ये फैमिली के ट्रेडिशंस को तोड़कर काम करते हैं। जैसे हिंदू हैं तो मुस्लिम से शादी कर ली, या कुछ कन्वर्ट होने की कोशिश करने लगे, दूसरे धर्म को ही ज़्यादा उछल कूद करने लगे कि भाई वो धर्म बहुत अच्छा है, ये हमारे धर्म में क्या रखा है, अपने धर्म को क्रिटिसाइज करने की स्थिति। ठीक है, ये यहाँ पर बैड राहु की निशानी होती है। अब राहु तो यहाँ अच्छा है, पर राहु ये सब कराता है यहाँ पर बैठा के नेटिव से। अब घर का सेंटर जो है वो 9th हाउस को हम लोग मानते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म स्थान है। अब यहाँ पर घर का फर्श चेक करिए, अगर ये टूट गया है और मेन गेट टूटा है या टूटा रहता है, तो भी यहाँ पे खराब राहु की निशानी दिखाई पड़ती है। यहाँ का राहु बदनामी देता है। अगर घर का ब्रह्म स्थान पर गंदगी इकट्ठा हो रही है, मतलब घर के सेंटर में अगर कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा किया होगा, तो फिर ये बदनामी भी ये कॉम्बिनेशन देती है। यहाँ पर गुरु को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, सोना पहनना चाहिए, केसर का तिलक लगाना चाहिए, और दूध हल्दी का छींटा घर की दहलीज पर घर में डाला करा जाए तो अच्छा है। इससे गज केसरी योग क्रिएट होता है घर के अंदर। जैसे मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि दूध और हल्दी मिलाकर घर के अंदर छिड़क सकते हैं, कच्चा दूध होना चाहिए। अब हाउस नंबर 10 पे जल्दी से पहुंचते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हाउस नंबर 12 लिखा हुआ है। अब हाउस नंबर 12 जो है हाउस नंबर 10 में लिखा हुआ है, तो क्या होगा, हाउस नंबर 12 इन हाउस नंबर 10 जैसी स्थिति क्रिएट होगी, मतलब 12th हाउस एंड 10th हाउस। तो एक्सपेंडिचर कम्स फ्रॉम इन प्रोफेशन हाउस। एक्सपेंडिचर हाउस जो है 12वां घर, ये प्रोफेशन कर्म के घर में आ जाता है, खर्च का घर कर्म के घर में आ जाता है। तो ये मैं आपको बोलूँगा स्टार्टिंग में ही कि आपके लिए सबसे अच्छा काम होगा कि आप एक NGO स्टार्ट करें, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अब आप समझिए कि यहाँ पर अगर आप NGO खोलते हैं तब अच्छा है, टेम्पल खोलते हैं, टेम्पल का काम करते हैं, कोई मंदिर खोल लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और मेडिटेशन का अगर आप काम करें, योगा सेंटर खोलें, जिम खोलें, ये सब का काम करें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा फल दे सकता है। और मेडिसिन का भी आप काम करें, हॉस्पिटल का काम करें, जैसे मैंने बोला था, जेल का, साइकोलॉजी का, साइकियाट्री का, मेंटल असाइलम का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का काम, ये सारे काम आप करेंगे तो आप यहाँ पे सफलता प्राप्त करेंगे। और गुरु और राहु की एनर्जी है कहाँ पर, ये शनि के घर में बैठी हुई है। अब राहु को चेक करना जरूरी है, राहु तो भैया अच्छी पोजीशन पे नहीं है, तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली प्रोफेशन रिलेटेड बैड न्यूज़ आती दिखाई पड़ती है कि प्रोफेशन में कोई ना कोई तरीके का अनईजीनेस हो सकता है। आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं यहाँ पर। अब लेकिन आपसे मैं एक चीज़ बताऊं कि आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे अपने आप को, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे अपने प्रोफेशन में। हमेशा आपको कुछ ना कुछ परेशानी लगी ही रहेगी, एक अनईजी फीलिंग आपको अपने प्रोफेशन से रहेगी। कई बार मैंने देखा कि कोई IAS बन गया है, IAS, आप समझिए इतनी बड़ी पोजीशन पे है, पर फिर भी वो अपने ऑफिस में खुश नहीं है, वो अपने काम से ही खुश नहीं है। पदवी चाहे कितनी भी बड़ी मिल जाए, पर आपको खुशी नहीं मिलती अपने प्रोफेशन में, आप इसी तरह परेशान रहते हैं। पर जो प्रोफेशन मैंने कहा ना, अगर आप उसके काम करें तो यहाँ आपको फुल सेटिस्फैक्शन मिलेगा।
और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपके ऑफिस में लोग आपका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं और करेंगे, कि आपके प्रोफेशन में लोग आपका एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। आपने सारा काम किया और जो जितना भी श्रेय है वो कोई दूसरा लेकर चला गया। सारी मेहनत आपने करी और मेहनत का फल चुरा कोई और ले गया। ये वाली ऐसी स्थिति हो जाती है और ये आपके कलीग्स कर सकते हैं। अब आप अपना बिजनेस छोड़कर कई बार कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर फाइनेंस के लिए अच्छा नहीं है। मुझे 12th हाउस कभी भी अच्छा नहीं लगता है 10th हाउस में, या गुरु की प्रेजेंस 10th हाउस में कभी भी अच्छी नहीं लगती है। पैसे के लिए लोगों को उल्लू बनाना यहाँ पर पड़ सकता है आपको। अब आपके जो टारगेट्स हैं लाइफ के ना, ये इम्पॉसिबल है। जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं वो इम्पॉसिबल टारगेट्स हैं, इसीलिए आप और भी परेशान होने लगते हैं। पैसे के लिए आप बहुत ही स्ट्रगल करेंगे। आप हमेशा नए काम करेंगे और एक दलदल में फंस रहे हैं तो और दलदल में फंसते जाएंगे। और फॉरेन कंट्री है, लेकिन अगर आप चले जाएं तो वहाँ आपको सफलता मिल सकती है। और पूजा पाठ करने वाला ये बंदा होगा, और ओझा तांत्रिक, थर्ड आई एक्टिवेशन, यम लम वम शम, ये सब चीज़ें में बिलीव करता होगा। अब घर में प्रॉब्लम होगी 4th हाउस में, क्योंकि 7th दृष्टि से तो देख ही रहा है ये यहाँ पर। अब यहाँ पर चेंज ऑफ फील्ड भी दिखाई पड़ता है कि कोई काम कर रहे थे और अचानक से कोई और काम करने लगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी और बाद में नेतागिरी करने लगी। और यहाँ पर यू विल मूव अवे फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स ड्यू टू योर प्रोफेशन। आपके प्रोफेशन की वजह से आप अपने फैमिली मेम्बर्स से एक डिस्टेंस क्रिएट कर रखोगे कि काम में ही बिजी हो गए, काम की वजह से दूर रहे। और फैमिली जो है ये फॉरेन कंट्री में भी हो सकती है आपकी, और फैमिली मेम्बर्स जो है वो भी फॉरेनर्स हो सकते हैं। मजबूरी में आपको काम करना पड़ सकता है अपने काम की जगह पर। अब यहाँ मेडिसिन, योगा, मेडिसिन, हॉस्पिटल जैसी चीज़ें मैंने आपको बताई, नर्सिंग होम, एक कोई पॉलिटिकल पार्टी, एक चैरिटेबल ट्रस्ट, एनजीओ जैसा मुझे दिखाई पड़ता है। जो पिताजी नहीं आपके हो सकता है स्टार्ट किया हो, आप उसमें भी लग सकते हो। ऑफिस के लोग हमेशा आपका फ़ायदा उठाने वाले होंगे, ये तो आप लिख कर रखिए। अच्छा, ये 12वां घर, ये दलदल सिचुएशन मुझे याद दिलाती है, इसलिए कोई ज़्यादा चीज़ों का आप मतलब एक्सपेरिमेंटेशन ना करिएगा, नहीं तो हर बार आप एक नए गड्ढे में गिरते जाएंगे और आप फंसते चले जाएंगे। टिक कर काम करने की कोशिश करें, ठीक है। हाउस नंबर 11 में हम जल्दी से पहुंचते हैं और यहाँ पर हाउस नंबर 1 देखते हैं। तो कोई पुलिस में दोस्त होगा, वो आपकी हेल्प करेगा और आपके पुलिस में अच्छे खासे दोस्त होंगे। अब नेटिव का भाग्य हनुमान चालीसा पढ़ने से बढ़ेगा। नेटिव जितना हनुमान चालीसा पढ़ेगा उतना उसका भाग्य बढ़ेगा। जिम करने से भी नेटिव का भाग्य बढ़ेगा। नेटिव की दोस्त पुलिस में होंगे, आर्मी में होंगे, सिक्योरिटी में होंगे, ठीक है। इनका संबंध गुंडे बदमाशों से भी हो सकता है, एक मैं बताना नहीं चाहता था पर हो सकता है। नेटिव को शरीर का काम करने पर भाग्योदय होगा, मतलब फिजिकल वर्क करने पे, किसी शरीर पे काम करने पे। तो इट्स लाइक मंगल इन 11th हाउस। अब मंगल इन 11th पक्का घर ऑफ गुरु एंड शनि है, ठीक है। 11th जो है वो पक्का घर है गुरु और शनि का। अब 11th हाउस जो है वो किसका घर में, जो 11th हाउस है ये धर्म स्थान का दरवाज़ा है। जैसा गुरु और शनि वैसा ही फल और फेवरेबल एंड में मिलेगा, कि गुरु और शनि के जैसे इफेक्ट हैं कुंडली में वैसे ही फल मिलने लगेंगे। तो एफर्ट तो यहाँ पर करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना एफर्ट के तो शनि देंगे नहीं। पर मंगल की राशि शनि में आई हुई है तो मंगल कंफर्टेबल है, ठीक है। कि कम आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको फल मिल जाएगा। ज़्यादातर की चीज़ें तो आपके पापा ही आपको दे देंगे, हैं। जो भी चीज़ मांगना हो मांग लीजिए पापा से, सब मिल जाएगा आपको पापा से। पापा जी आपके बहुत
आपको पीछे लाड करते हैं, ये थोड़ा गलत भी है, कुछ खुद से भी करने देना चाहिए। अब भाई जलन है, इतना अच्छा पिता कैसे मिल गया, सब कुछ देने के लिए तैयार है। और बुज़ुर्गों का साथ आपको लेकर चलना चाहिए। घर में अगर आप गुरु को सही रखना चाहते हैं इस कंडीशन में, जैसे आपकी कुंडली है, तो आपको अपने बुज़ुर्गों से सलाह मशवरा कर कर ही आगे काम करना चाहिए। और 2 नंबर का काम आप करेंगे ज़रूर और आपको नुकसान भी होगा। यहाँ पे कई बार ऐसा हो जाता है ना कि टेंट लगते हैं, या तो शादियाँ होती हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, या फिर गम ही गम होते हैं। मंगल ऐसे ही हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कभी भी सोना नहीं बेचना चाहिए। सोना यहाँ पर कभी भी नहीं बेचना चाहिए, उसे अपने पास रखना चाहिए। गलती से भी सोना बेचा तो गेम ओवर हो जाएगा। अपने घर के दामाद और पोते की आपको सेवा करनी चाहिए। और इससे क्या होगा कि पितृदोष नहीं होगा आपको। और अगर हो सके तो गोल्ड का एक स्क्वायर पीस ले लीजिए और एक चांदी का कड़ा, ठीक है, या गोल्ड का कड़ा ले लें तो और अच्छा है। वो अपनी स्क्वायर जो गोल्ड पीस है वो अपने गले में धारण करें गोल्ड चेन में, और जो ये चांदी का कड़ा है वो हाथ में धारण करें, तो अच्छा फल मिलेगा आपको और काफ़ी हद तक रेमेडी हो जाएगी गुरु की। अब यहाँ पर हाउस नंबर 12 में हम जल्दी से पहुँचते हैं, तो यहाँ पर हाउस नंबर 2 देखते हैं। अब यहाँ नेटिव्स के फैमिली मेंबर विदेश में होंगे। नेटिव की अर्निंग्स आर कमिंग फ्रॉम फॉरेन लैंड। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस भी अच्छा काम यहाँ करवाता है। अब यहाँ प्रॉपर्टी बेचकर पैसा मिलता दिखाई पड़ता है, और जेल हॉस्पिटल मेडिसिन के काम से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। नेटिव को एक और लैंग्वेज यहाँ पर आती होगी, या ये कहूँ कि उसको मोर देन 1 लैंग्वेज आती होगी। नेटिव के फैमिली मेंबर्स फॉरेनर्स हो सकते हैं। नेटिव की ससुराल भी विदेश में हो सकती है, या फिर इन्वॉल्व होगी जेल के काम से, दवा खाने के काम से, मतलब मेडिसिन के काम से किसी न किसी रूप से जुड़ी होगी। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण फॉर केशव फ्रॉम सहारनपुर। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।